आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में मुसलमानों के बारे में कि मुसलमानों का क्या स्थिति है बिहार में। बिहार का जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है, जिसमें से 18% मुसलमान है, यानी कि लगभग 2.5 करोड़ मुसलमान हैं। उसके बावजूद भी मुसलमानों की अगर मैं बात करूं तो मुसलमानों की हालात बिहार में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर कुछ जीके की सवाल आता है 4-5, अगर आप इसे समझिए इस तरीके से, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे कम पढ़ा लिखा किस जाति के लोग हैं तो नाम आएगा मुसलमान। किस जाति की महिला सबसे कम पढ़ी लिखी है तो नाम आएगा मुसलमान। किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं तो नाम आएगा मुसलमान। किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा बीपीएल में है तो नाम आएगा मुसलमान। किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा जेल में रहते हैं तो नाम आएगा मुसलमान। किस जाति के लड़के 14 साल से लेकर 30 साल तक सबसे ज़्यादा बाहर में कमाई करते हैं, जैसे विदेश में या फिर दिल्ली, पंजाब या बाहर में, अपने घर में नहीं, तो नाम आएगा मुसलमान। तो इतनी सारी जो चीज़ों को आपने अभी देखा कि आखिर इतना पीछे क्यों है मुसलमान, इसके पीछे वजह क्या हो सकता है। चलिए मुसलमानों की एक आंकड़ा देखते हैं। एजुकेशन में साक्षरता दर मुसलमानों की सबसे कम है। अगर हायर एजुकेशन की अगर बात कीजिएगा तो मुसलमान के सिर्फ 2% लोग ही हायर एजुकेशन में जाता है। सरकारी नौकरी में 2 से 2.5% लोगों को ही मुसलमानों का नौकरी है। अच्छा चलिए वो तो छोड़िए, जाने दीजिए। अगर मैं बीपीएससी की बात करूं तो बीपीएससी में मतलब कि 800-900 अगर सीट आता है तो उनमें से 50 से 55 मुसलमान लड़के या लड़कियां सेलेक्ट हो पाता है। यूपीएससी में 2024 में 1009 स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था, जिसमें से सिर्फ 34 स्टूडेंट मुसलमान सेलेक्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर इसकी बात करें, एमएलए की बात करें, पूरे बिहार में 243 एमएलए है, जिनमें से सिर्फ 19 एमएलए मुसलमान हैं। अगर पूरे इंडिया की एमपी की बात करूं तो पूरे इंडिया में 545 एमपी है, उनमें से सिर्फ 24 एमपी मुसलमान हैं। और उस 24 एमपी में से 21 एमपी विपक्ष के हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में भारत की, हिंदुस्तान में जो सरकार है एनडीए की, यानी कि बीजेपी प्लस अन्य पार्टियों की जो सरकार है, उनमें से एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान जो है बिहार में या फिर